धरना पर क्यों बैठे हुए आप? धरना पर बैठे हैं जो हमारा 11 सूत्री डिमांड है। यह 6 महीना पहले लिखित रूप में आश्वासन दिए थे प्रशासन, जो हम 15 दिन के अंदर हम सभी डिमांड को पूर्ति कर देंगे, लेकिन इतना दिन बीतने के बाद भी वो नहीं पूर्ति कर सके। इसलिए हम लोग हमारा एसीपी सप्तम जीए अनुकंपा पर बहाली और प्रमोशन पेंशनर का जो है सप्तम का एरियर, जब तक भुगतान नहीं होगा हम लोग इस धरना का कार्यक्रम और उग्र करेंगे। और चाहे हम लोगों का डिमांड पूर्ति करे, चाहे ये कुलपति कुल सचिव इस्तीफा दे करके राजभवन को दे दे, तब ये हम लोग शांत रहेंगे। जब तक हमारा डिमांड पूर्ति नहीं होगा हम लोग शपथ पत्र के माध्यम से राज्यपाल और शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री को देने जा रहे हैं, जो ये कुलपति और कुल सचिव महीना में 20 दिन फरार रहते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, कोई संचिका पर ये नियमबद्ध काम नहीं करते हैं। पर्सनल समाज माने कभी बहुत पहले सेवानिवृत्त हुए, कोर्ट का आदेश होता है तो भी भुगतान नहीं होता है, अरबों रुपया रखा हुआ है और सबको भूखमरी है। इसलिए हम आपके माध्यम से प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि अविलंब आकर के हम लोगों का डिमांड पूरा करें, नहीं तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, राजभवन जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे और ये निकम्मा प्रशासन जो है उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और तीव्र करेंगे। कब से धरना पर बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हुए हैं? अपनी मांगों को लेकर। क्या चीज मांग है आपका? वेतन भुगतान है, एसीपी है। कब से भुगतान नहीं हो रहा? 2019 से कुछ पैसा आया था, उसके बाद से भुगतान नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ है? कुछ हुआ है। क्या करना चाहते हैं? जब तक मांग पूरी नहीं होता है अनशन पर रहेंगे हम लोग। और अपना नाम बताइए। धरना पर आप क्यों बैठे हुए हैं? हम लोगों का एसीपी एमसीपी सप्तम वेतन का अंतरराशि, सप्तम वेतन का आधार उपादान और जितावकाश का राशि आज तक भुगतान नहीं हुआ, जबकि प्रशासन द्वारा 17/2/25 को 25/2/25 समझौता किया हुआ लिखित में, आज तक भुगतान नहीं करे। बार बार इनको लिख के दे रहे, नहीं सुन रहे हैं। राज्यपाल को लिख के दिए, राजभवन बुलाया, वहां भी जाके कहे, लेकिन वहां से भी आदेश मिला जो भुगतान नहीं किए। बार बार कर नहीं कर रहे तो हाट की धरना बैठे हड़ताल पड़ा है, क्या करते यही। आपका डेलीगेशन से जो आदमी आए हम वार्ता करने के लिए वार्ता तो किया, समझौता किए, क्यों नहीं किए? समझौता पर कौन करेगा? आप
कार्ड प्रभावित करना है भाई, तब आप काम नहीं करना है, आपका दादागिरी है। और कर्मचारी को आप क्या जमा दे रहे हैं? बस समझ लो, सरकार पाई देगी, आपका पैसा नहीं दे रहे आप। फरवरी का पैसा आता है, अब देते हैं 1 महीना बाद, 2 महीना के बाद। और कुछ बोलना है? बहुत बात बोलना है। अगर सुनिए, अगर टेबल साफ करना है बैठ के ये तो पैसा ना आपको पैसा भी आपको अभी आगे तब नहीं ना, संघ से जो है मैं लिखित वार्ता करने के लिए तैयार हूँ कि लिखित वार्ता एक मुद्दे वाइज जितनी भी मांगे हैं उसका कीजिए। अंतिम निर्णय तो विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा। मेरी बात सुनिए ना, आप आज आप बता करके नहीं होगी, विश्वविद्यालय परिवार का निर्णय होगा, क्योंकि हमारी घर है। आप देखने के लिए आए तब आपसे बात किया जाए। जब आपसे माननीय पत्रकार महोदय, का पैसा उस समय के पैसा का वैल्यू और वकील का वैल्यू देखा जाए। पूरी लोगों को सरकार के द्वारा 9 करोड़ रुपया प्राप्ति हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के 516 नंबर केस में भुगतान किया जाए, यदि इसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन को होगी। कुलपति आप ही निपट ले सुप्रीम कोर्ट में का भुगतान दे दिए और यहाँ हमारा कर्मचारी मर रहा है। 1 महीना पहले वेतन का पैसा आ गया इनके खाते में, और हमारे कर्मचारी को पैसा नहीं मिला। एक फोटो स्टेट करवाने के लिए, इनकी काम के लिए हम लोग काली मंदिर के पास फोटो स्टेट करा के इसको बंद करते हैं। न इनके पास फोटो स्टेट है, न कागज है, लेकिन इनके गाड़ी में पेट्रोल के लिए यूनिवर्सिटी के पोस्ट से पैसा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रसारण के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो भाई हमारे पूर्वज इस विश्वविद्यालय को सींचा है और इसकी बचाने के लिए हम लोग को 2 कदम उठाना पड़ेगा। हम लोग उठाएंगे, आप नहीं करेंगे। तैयार कर गया, आज तक जुलूस का नहीं देना, रोक के रखे हुए हैं। ये कहाँ का न्याय है? उसको पेंशन नहीं देते, वहां मर रहा है। ये आपका प्रशासन है, यही आप जारी करते हैं। आप भी आगे कभी जारी कीजिएगा, आपके भी साथ ऐसा होगा तो आप क्या कीजिएगा बताइए हमको। आप इसलिए कृपया आप तो कुछ कीजिएगा नहीं, कहिएगा हम जब बात कर देंगे, आगे प्रशासन सब करेंगे। तो आप कृपया आप हाथ से लोग कहते हैं कीजिए, आप जब वो आएंगे पूछेंगे एक रान साहब, नहीं तो बंद करेंगे हम लोग, तब से यहाँ ठीक है, आपका बात हम मान लेंगे। प्रशासन में करेंगे, प्रशासन में सब आते हैं। जो बात आप अगर अभिनंदन जी, आपकी सारी बातें जायज है और हम लोगों की पूरी सहानुभूति कहते हैं। मेरी बात आप सुनिएगा, या तो बोलिए नहीं तो सुनिए। आपकी जो मांगे हैं, एक एक मुद्दा पर हम लोग चल रहे हैं। हमको मुद्दा पर नहीं करना था, अभी हम यहाँ से चले जाए ना, बस यही ना, एकदम जैसा मेरे कर्मचारियों ये आप ऑर्डर करेंगे तभी आप कीजिएगा। फाइनेंशियल मैटर में माननीय महोदय का जो आदेश आवश्यक है, और तो भाग नहीं दे रहे हैं, स्टाफ आपको भी करते हैं। फाइल का 50 को फाइल दिखा देंगे, ऑर्डर है। आप फाइल कम बता रहे हैं, 250 फाइल है जिसके मैंने सूचना दिया है और लेखा शाखा द्वारा प्रस्ताव नहीं भेजा जा रहा है, जिसके चलते जो है पेंशनर समाज को यह कठिनाई हो रही है। या लेखा शाखा की लापरवाही का परिणाम है। 250 ऐसे केसेज हैं जिस पर माननीय कुलपतियों कुलपतियों के आदेश है, लेकिन नीचे से प्रस्ताव नहीं आ रहा है। यह बहुत नहीं चाहिए। आप नहीं करिए, एक आदमी आपके अंदर से बात हो रहा है तो सिंगल जय हिंद। आप प्लीज आप बंद कर दीजिए। चलिए हम लोग आइए।
अभी न जाओ, न जाओ, बंद कर दीजिए। सुन लीजिए, देखिए ना, आपका हाथ मार के किसी तरह होगा। बात नहीं है, कर रहा है। रजिस्ट्रार साहब जो जा रहे हैं, भाग रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो पहले ही कह चुके हैं, या तो जो हम लोग का जो मांग है सो पूरा कर दे, नहीं तो रिजाइन देकर चले जाए यहाँ से। अभी तो भागने किए हैं, अब उन लोगों को उनको कहा जाएगा कि आप यहाँ से रिजाइन दे के और चले जाइए, हाईवे नहीं कीजिए। उसमें कहने की क्या बात है उनको, जब उनको काम करने आता ही नहीं है। अभी तो मेरे झंडा में बैठेंगे, चोर को डर होता है भीतर, ईमानदार को डर नहीं होता, वो फ्रंट पर खड़ा रहता है। यदि हम ईमानदार रहेंगे तो फ्रंट पर खड़ा रहेंगे, चोर रहेंगे तो पीछे रहेंगे, तो अंदर उनका चोरी है। अभी वो क्या बोला है कि जितना आप लोग हल्ला कीजिएगा तो आपका आरजेडी का आइन होगा। यह नेतागिरी का ही अड्डा है, यह नेतागिरी का अड्डा है। यह बात क्या बोल रहे हैं, और वोट दीजिए, यह बात लिख कर वो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहा है, वो नीतीश और राजद कर रहे हैं। आपके सामने बोला है ना, ये बात हम लोग लिख के महामहिम को देंगे। ये कहते हैं कि जितना आप लोग हल्ला कीजिएगा तो आरजेडी का हाल होगा। यहाँ नेतागिरी करना है। आप क्यों झंडा में बैठे हुए हैं? हम तो सबसे पहले आके हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दे कि कम से कम अहाँ सूदी लेवल के लिए जगह पर एलू। बिहार सरकार से महीनों पहले हमर सबके वेतन के पाई आबि गेल छला। धिया पुता सब जैसे भूखे मर रहा, स्कूल के फीस नहीं देवे नाम काट रहा है। आइटम के प्रशासन कोई पाई के जैसे कतौ ढक रोटी नहीं दे रहा। सबसे पहला अल करे संग संग माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा 516 केस नंबर के माध्यम से हमरा सबके पक्ष में बिहार सरकार के कहलखिन सबके एसीपी के गणना कऽ विलम्ब भुगतान करियौन, और वो राशि बिहार सरकार द्वारा 19 ईस्वी में विश्वविद्यालय के प्राप्त हो गए और अखन तक वो भुगतान नहीं भेल। महामहिम कुलाधिपति महोदय कहलखिन है कि जिनकर जै टाइम से प्रोन्नति के डेट छन ओहि डेट से उनका प्रोन्नति देल जाए। अखन तक हमरा सबके प्रोन्नति नहीं देल जाइत अछि। हमरा सबके फोटो स्टेट के लेल बाहर अपना जेबी के पाई से बाहर से जाकर कराबा पड़ैया, कागज सब करऽ पड़ैया। एहिठाम कोनो तरहक व्यवस्था हमरा सबके नहीं भऽ रहल छै। माननीय उच्च न्यायालय पटना में ढेर केस भ रहल छै एहिठाम विश्वविद्यालय प्रशासन के विफलता के कारण पेंशनर के हम पेंशन नहीं दऽ पाबि रहल छियै, हम ओकरा ई नहीं दऽ रहल छियै। ओहि चलते हाई कोर्ट में केस जाइ छै। ओहो में एकटा घोटाला अछि जे विद्वान अधिवक्ता के संग एहिठाम के प्रशासन तालमेल केने अछि आ ओ हमरा विश्वविद्यालय के माइक में मिलाबऽ के कोशिश करैत छथि। ताहि हम अहाँ के माध्यम से माननीय कुलाधिपति महोदय
माननीय मुख्यमंत्री महोदय संग माननीय हम अपना प्रधानमंत्री जी से करवंज विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से आह्वान करे जे हम निकम्मा प्रशासन के अवलंब पद से मुक्त क नीक आदमी के जन करू जे ई धरोहर संस्कृति के रक्षा भ सके। डॉक्टर रविंद्र कुमार मिश्रा, कर्मचारी महासंघ पटना संगठन मंत्री, सह प्रवक्ता कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। रजिस्ट्रार साहब द्वारा कहा जा रहा है कि लेखा शाखा सहयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, विश्वविद्यालय जो होता है वह एक अलग इकाई होता है। राज्य सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय को अनुदान विमुक्त किया जाता है। उसका राज्यादेश विश्वविद्यालय को माननीय कुल सचिव महोदय के नाम से प्रेषित होता है, उन्हीं को प्राप्त होता है। अब वह राज्यादेश हमारे संबंधित शाखा को उनके द्वारा अग्रसारण किया जाता है और उस अग्रसारण पत्र के आलोक में संबंधित शाखा यानी लेखा शाखा द्वारा संचिका में उसको संचित कर और उस पर यथोचित प्रस्ताव उपस्थापित कर और माननीय वित्त पदाधिकारी, माननीय कुल सचिव, माननीय वित्त परामर्शी और माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन के बाद वह संचिका पुनः लेखा शाखा में आता है और उस आदेश के आलोक में फिर बिल विपत्र तैयार किया जाता है और उसको पुनः कुल सचिव और वित्त पदाधिकारी के सहयोग से उसको पास किया जाता है, फिर चेक बनता है। तो कैसे नहीं सहयोग किया गया है? माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी विषयों पर अनुमोदन प्राप्त है। सही जानकारी है, मुझे जानकारी है, मैं वहां था जब पेंशन और वेतन दोनों तैयार था और वेतन पेंशन की राशि उन्होंने दिल्हरिया सराय को भेज दिया और वेतन वाले में माननीय कुल सचिव महोदय ने सूचना वैज्ञानिक डॉक्टर नरोत्तम झा जी को निर्देश दिए तो हम आपको उसमें रात में बात करते हैं। हमारे यूनियन के अध्यक्ष और मैं भी अपने दूरभाषीय मोबाइल से उनसे इस बात के लिए संपर्क करना चाहा, लेकिन संपर्क नहीं हो सका है। ऐसी बात नहीं है, सारा उनके, क्योंकि कोई भी राशि यदि सरकार के पास जाती है तो चेकर, मेकर और एपनर होता है। चेकर हमारे माननीय हमारे कर्मचारी की ओर से लेखा शाखा में कार्यरत श्री शंभुनाथ झा जी हैं। मेकर वित्त पदाधिकारी के रूप में डॉक्टर पवन झा जी हैं और अप्रूवर स्वयं कुल सचिव के रूप में प्रोफेसर ब्रजेश त्रिपाठी हैं और उनके पर जाकर के वो पैसा हुआ है। लेखा शाखा का इसमें कहीं दोष नहीं है और कहीं कुछ बात नहीं है। अभी तक राशि नहीं गई है, इसकी सारी जवाबदेही माननीय कुल सचिव प्रोफेसर ब्रजेश त्रिपाठी जी का है, नहीं कि कुलपति का, नहीं का लेखा का।